नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति या उसको अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। त्रिकोण जो मिति होती है वो त्रिकोणमिति के अध्ययन से पहले त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही लगभग त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं दे रखी है। ठीक है। और जो जो दो भुजाएं समकोण जो 90 डिग्री का कोण बना रही होती है वो लंब और आधार होती है। ठीक है। और समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है वो उसको बोलते हैं कर्ण। और लंब और आधार का जो पता लगाते हैं वो कोण के आधार पर बनाते हैं, कोण के सापेक्ष। अगर ये कोण दे रखा है आपको थीटा डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण लंब होगा। अगर ये कोण दे रखा होगा तो ये लंब होगा। तो इस तरीके से लंब, कर्ण और आधार के बारे में पता लगता है। ठीक है। अब त्रिकोणमिति हिंदी में इसका जैसे अर्थ अगर अपने निकालेंगे, त्रि का मतलब होता है 3, त्रिकोण 3 कोण, और मिति का अर्थ होता है माप। त्रिभुज के तीनों कोणों के माप का अध्ययन त्रिकोणमिति होता है। और इसको अंग्रेजी में ट्री का मतलब होता है ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा के अकॉर्डिंग ट्री का मतलब होता है 3, और गोन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। ठीक है। या इसको लिख सकते हैं एक त्रिभुज में एक त्रिभुज की 3 भुजाओं और उनके मध्य बनने वाले कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन। त्रिकोणमिति में आता है या ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ठीक है। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं और उनके मध्य बनने वाले कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अपने को पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। जो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में उपयोग की जाती है। ठीक है। और इसमें सबसे पहले अपने को थीटा के सापेक्ष लंब का भी पता होना चाहिए। थीटा के सापेक्ष लंब का पता होना चाहिए अपने को, तब अपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आगे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है जैसे। ठीक है। अब थीटा यदि ये दे रखा तो ये लंब और आधार होगी। अब जो समकोण त्रिभुज से जो रिलेटेड जो
भुजाएं होती हैं, इसको लिखेंगे वैसे अपने किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्ग भुजाओं का वर्ग भुजाओं के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का, समकोण कौन सी भुजाएं बना रही है? लंब और आधार बना रही है, ठीक है। का योग करोगे आप, वर्गों का योग मतलब इसको स्क्वायर करो फिर इनको जोड़ो, फिर त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको त्रिभुज ए बी और सी मानते हैं अपने, तो क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर। ये अपने को पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज अपने को प्राप्त होती है। अपने ने किसी बिल्डिंग की ऊंचाई अपने ने नापनी है, यदि अपने को कहीं किसी जगह पर अपने खड़े हैं और अपने को उस खड़ी वाली जगह से अपना कोण यदि कितने डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में कुछ अनुपातों के बारे में भी जानकारी आगे होनी जरूरी है, ठीक है। जैसे लंब अनुपात कर्ण या आधार अनुपात कर्ण या लंब अनुपात आधार कर्ण अनुपात लंब और कर्ण अनुपात आधार और आधार अनुपात लंब, ये 6 अनुपातों के बारे में अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इसी से त्रिकोणमिति सारणी भी बनेगी और त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन किया जा सकता है अपने। अब ये 3 अनुपात, ये 6 जो अनुपात दे रखे हैं, इनके बारे में अध्ययन करना क्यों जरूरी है, ये पता होना चाहिए आपको। जैसे ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। यदि आपको ये थीटा डिग्री कोण पता होगा ना, तो इनका जो लंब और आधार का जो अनुपात होगा ना, वो अगर छोटा त्रिभुज दे रखा है तो भी वही होगा, और इससे बड़ा त्रिभुज होगा तो भी लंब और आधार का अनुपात वही होगा कोण के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब कोई लंब और आधार में से कोई एक भी चीज अपने को पता है तो अपने दूसरा दूसरे दूसरा मान निकाल सकते हैं अपने, क्योंकि उनका अनुपात कोण के अकॉर्डिंग सभी में एक समान होगा। अगर एक छोटा त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, अगर इसमें 30 डिग्री कोण है और
यहाँ पर अगर उसका अनुपात, ये जैसे आधार दे रखा है 4, ये दे रखा है 2, तो इसका अनुपात अगर 1/2 आता है छोटे में, तो अगर बड़ा त्रिभुज होगा तो भी इसका अनुपात 30 डिग्री में 1/2 ही आएगा, और उससे बड़ा होगा तो भी उसका अनुपात 30 डिग्री में 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये तो मैं उदाहरण पे दे रहा हूँ, कितना आएगा ये अपने को पता नहीं है। वो अगर माप पता होगा ना छोटे त्रिभुज में, और जो अनुपात आएगा, जरूरी नहीं कि 1/2 ही आए, कुछ भी आ सकता है। तो वो बड़े त्रिभुज में, और बड़ा त्रिभुज दूरी, अपने बहुत लंबी दूरी को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब लंब बटे कर्ण को अपने एक नाम दे दिया साइन थीटा। ठीक है, आधार बटे कर्ण को कोस थीटा, और लंब बटे आधार को अपने टेन बोलते हैं, और कर्ण बटे लंब को कोसेक, और कर्ण बटे आधार को सेक, और आधार बटे लंब को अपने बोलते हैं कोट। तो इस तरीके से इन चीज़ों को ये आपने नाम दे दिया कि भाई अगर लंब बटे कर्ण होगा तो साइन बोलना है उसको। ठीक है, तो ये तो अनुपात के बारे में जानकारी होगी। ये तो त्रिकोणमिति जो अनुपात था, सरल अनुपात। ठीक है, अगर व्युत्क्रम अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये आगे देखते हैं अपने। अगर लंब बटे कर्ण है, इसको अपने साइन बोलते हैं, तो अगर 1/sin, अगर थीटा अपने बराबर क्या होगा ये आपको पता लगाना हो, तो कैसे पता लगाओगे? देखो, लंब बटे कर्ण है, नॉर्मल एक तरीके से समझा रहा हूं आपको। लंब बटे कर्ण है, ये है साइन थीटा। ठीक है, अगर कोसेक थीटा होगा तो क्या होगा? अब अगर इसको अपने 1/लंब बटे कर्ण लिखते हैं इसको, जो लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर था। अब एक अकेला नहीं, तो एक के बटे में एक, अगर अपने इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 गुणा कर्ण बटे लंब। तो ये एक को अगर गुणा करेंगे तो कर्ण बटे लंब ही आ गया ये। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/साइन लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ये थोड़ा सा अपने ने समझाया है इसको किस तरीके से ये कोसेक थीटा बराबर है 1/साइन हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जो मान बदल रहे हैं ना, जैसे लंब बटे कर्ण था, कर्ण बटे लंब हो गया, जो आधार बटे कर्ण था वो कर्ण बटे आधार हो गया, तो उसको 1/कोस को अगर अपने करेंगे तो 1/कोस थीटा बराबर होगा सेक थीटा, और 1/tan थीटा बराबर होगा कोट थीटा। इसी से बन रहा है ये चीज। ठीक है, इसको अपने इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। इसको भी अपने ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। ये चीज़ें अपने अनुपात और व्युत्क्रम अनुपात से अपने को ये चीज़ें प्राप्त हुई। इन चीज़ों को अपने को याद रखना है, ये आगे अपने काम आएगी सवाल के अंदर। ठीक है, तो इतना यदि आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। चैनल पर यदि नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।